दी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव, महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाह कबीर, अल्लाह अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दया निधि, करुणा के सागर करुणा निधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्वज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समरथ कबीर, असमवात, अमित ओझा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब, शब्द स्वरूपी राम, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया पूज्य गुरुदेव भगवान की, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की, जिनके विशेष आशीर्वाद से, जिनके विशेष रहमो करम से आप और हम सभी साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन गुरुदेव के तत्व ज्ञान को आधार बनाकर अपनी आत्मा के कल्याण हेतु निरंतर भक्ति मार्ग पर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान की विशेष रजा, विशेष मेहर आप और हम सभी आत्माओं के ऊपर, जो हमें भक्ति मार्ग से संबंधित गूढ़ रहस्य उन्हीं के कर कमल से लिखित पवित्र ग्रंथ मुक्ति बोध से जानने, सुनने, पढ़ने और समझने को मिल रहे हैं। तो भाई और बहनों, मुक्ति बोध के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये तीसरे नंबर का वीडियो है। आज के वीडियो में परमात्मा ने सुमिरन के अंग का सारांश बताया है, जिसको अब हम आगे पढ़ेंगे। पवित्र ग्रंथ मुक्ति बोध, पेज नंबर 17, सुमिरन के अंग का सरलार्थ। राग बिलावल से शब्द नंबर 17 भी पढ़ें। तत् कहन को राम है दूजा ना देवा, ब्रह्मा विष्णु महेश से जाके करते हैं सेवा। तत् कहन को राम है दूजा नहीं देवा, ब्रह्मा विष्णु महेश से जाके करते हैं सेवा। यानी एकमात्र परमात्मा कहने का अधिकारी, देवता कहने का अधिकारी केवल कबीर परमात्मा है। इसके अलावा ब्रह्मा विष्णु महेश तो उनकी सेवा करते हैं, उनके नौकर तुल्य हैं। जप तप तीरथ थोतरे जाकी क्या आशा, कोट यज्ञ पुण्य दान से जम कटे न फांसा। जप तप तीर्थ थोतरे जाकी क्या आशा, यानी सतगुरु के द्वारा जो भक्ति दी जाती है, जो दान धर्म करने की विधि बताई जाती है, सुमरण की विधि बताई जाती है, जो यज्ञ हवन बताया जाता है, उसके अलावा शास्त्र विरुद्ध जितने भी जप तप हैं, तीर्थ हैं, धाम हैं, आप चाहे कितनी उनकी यात्रा कर लो, कितना आप जी उन शास्त्र विरुद्ध मंत्रों का जाप कर लो, कितने आप जी व्रत कर लो, आपको किसी प्रकार से इस काल की जेल से छुटकारा नहीं मिल सकता। यम के दंड से, कर्म दंड से छुटकारा नहीं मिलता। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि उनकी हम क्या आशा करें,
जिनसे हमारा कोई काम ही ना सरे। जब तब तीर्थ थो तरे जाकी क्या आशा, कोटि यज्ञ पुण्य दान से जम कटे न फाशा। चाहे करोड़ों गाय दान कर दो, करोड़ों यज्ञ हवन करवा दो, लेकिन काल का दंड नहीं मिट सकता। जप तप तीर्थ थो तरे जाकी क्या आशा, कोट यज्ञ पुण्य दान से जम कटे न फाशा। यहाँ देन वहाँ लेन है यो मिटे न झगड़ा, वह बिना पंथ की बाट है पावे को दगरा। यानी बिना पंथ की बाट है, बिना रास्ते का सफर है, कैसे पाओगे उस परमात्मा को। इस काल ने तो हमें कर्मदंड में फंसा के रखा हुआ है। यहाँ लेन वहाँ देन है, यहाँ पर भक्ति करो जैसी भी आपको बता दी गई है, अपना भक्ति धन जमा करो और ऊपर जाकर ऊपर के लोकों में उसको समाप्त कर दो, अपने वो पुण्य भोग कर। तो परमात्मा कहते हैं ये झगड़ा तुम्हारा कभी नहीं मिटने वाला। इस प्रकार से जब तक तुम पूर्ण परमात्मा की शरण में नहीं आओगे, जो पूर्ण परमात्मा कबीर देव स्वयं सतगुरु बनकर तत्वदर्शी संत बनकर धरती पर प्रकट होते हैं अपना ज्ञान देने के लिए, जब तक हम इनकी शरण में नहीं आएंगे, इनके अनुसार जब तप नहीं करेंगे, सुमरण नहीं करेंगे, दान धर्म नहीं करेंगे, तब तक हमारा काल का कर्मदंड नहीं मिट सकता। यहाँ देन वहाँ लेन है यो मिटे न झगड़ा, वहाँ बिना पंथ की बाट है पावे को दगरा। बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे, फल बाचे नहीं तास का अमरापुर जावे। परमात्मा गुरुदेव भगवान हमें दान करने की विधि बता रहे हैं कि सबसे पहली बात तो ये कि दान हमेशा सुपात्र को किया जाता है। गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या होए कभू न फल ही। और सुपात्र वर्तमान में इस पूरी पृथ्वी पर केवल सतगुरु रामपाल जी हैं, और कोई सुपात्र नहीं है जो आपका ज्योति पाठ और दान का पैसा लेने का अधिकारी है। तो कहते हैं सुपात्र को ही दान करना चाहिए, और दान भी निष्काम भाव से, बिना किसी इच्छा के। कोई सांसारिक या भौतिक डिमांड इच्छा आपकी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वो दान आपका यहीं पे खत्म हो जाएगा। वो आपके मोक्ष में किसी प्रकार से कोई काम नहीं आएगा। और यदि हम बिना किसी इच्छा के दान धर्म करते हैं सुपात्र को, तो वो दान धर्म हमारी यहाँ की आवश्यक इच्छित सांसारिक भौतिक इच्छाओं की भी पूर्ति करेगा। यानी हमें यहाँ भी परमात्मा सर्व लाभ देंगे, संकट में हमारी सहायता करेंगे, और वो दान हमारा मोक्ष में भी सहायक होगा। इसलिए गुरुदेव भगवान साधक को कह रहे हैं कि जब भी आप दान पुण्य करो, ज्योति पाठ करो, तो निष्काम भाव से करो, मन में कोई इच्छा मत रखो सिवाय मोक्ष के, आत्म कल्याण के, फिर वो दोनों जगह काम करेगा। बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे, फल बाचे नहीं तास का अमरापुर जावे। सकल दीप नोखंड के छतरी जिन जीते, सो तो पद में ना मिले विद्या गुण चीते। सकल दीप नोखंड के छतरी जिन जीते, और सोतो पद में ना मिले विद्या गुण चीते। यानी परशुराम जैसे जिन्होंने पूरी पृथ्वी के क्षत्रियों को काट दिया था, कहते हैं वो भी इस जंग को जीत नहीं पाया, यहीं काल के चक्कर में फंसा हुआ है जन्म और मरण में, क्योंकि बिना सतगुरु की सत भक्ति के यम दंड मिट ही नहीं सकता। कोटि उनंचा पृथ्वी जिन दीनी दाना, परशुराम अवतार कुकीनी कुर्बाना। कंचन मेर सुमेर रे आए सब माही, काम धेनु कल वृक्ष रे सोदान कराही। सुर नर मुनि जन से वही सनकादिक ध्यावे, शेष सहस मुख रटत है जक पार ना पावे। यानी भाई और बहनों, आप और हमारा सौभाग्य देखिए, आप वर्तमान में इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में जिस पूर्ण परमात्मा को, कबीर देव को, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को, जो कि भक्ति और मुक्ति के दाता हैं, कहते हैं सुर नर मुनिजन। सुर यानी जितने भी देवता हैं, नर यानी जितने भी इंसान हैं, बड़े बड़े साधक हैं, मुनिजन सेव ही यानी जिसकी पूजा करते हैं, शनकादिक ध्यावें, शेष सहस यानी जो शेष नाग है वो भी अपने 1000 मुख से उस परमात्मा का नाम रटता है, जपता है, लेकिन उसके बाद भी
वो उस पूर्ण परमात्मा की गति को प्राप्त नहीं हो पा रहे, उनको वो वास्तविक नाम प्राप्त नहीं है, इन सबको वो वास्तविक सतगुरु प्राप्त नहीं है, जो बड़े सौभाग्य से आज आप और हमें प्राप्त है। तो उनके द्वारा किए जाने वाला इतना प्रयास भी विफल है, बेकार है। और आप और हमें आज वो परमात्मा मिल गया जिनकी सत्य भक्ति से थोड़े समय में यदि हम मर्यादा में रहकर इस भक्ति मार्ग पर डटे रहे तो हम पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो आप और हम भाई बहन, बिचली पीढ़ी वाले, ये सुर नर मुनिजन सनकादिक शेषनाग, इन सब से कितने परम सौभाग्यशाली हैं। सुर नर मुनिजन से वही सनकादिक ध्यावे, शेष सहस मुख रटत है जाका पार ना पावे। ब्रह्मा विष्णु महेश रे देवा दरबारी, शंख कल्प युग हो गए जाके खुले न तारी। सर्व कला संपूर्ण रे सब पीरन का पीरा, अनंत लोक में गाज है जाका नाम कबीरा। आज वो कबीर परमात्मा हमें प्राप्त हो चुके हैं। परले संख असंख रे पल माही बिहानी, गरीबदास निज नाम की महिमा हम जानी। यानी गरीबदास जी हमें बता रहे हैं कि इस निज नाम की कितनी जबरदस्त महिमा है। ये निज नाम कितना जबरदस्त है, आपके सदा सदा के लिए 84 के यम फंद को समाप्त कर देगा। वाणी नंबर 1-2। गरीब ऐसा अवगत राम है, आदि अंत ना कोई, वार पार कीमत नहीं, अचल हिरंबर सोई। गरीब ऐसा अविगत राम है, अगम अगोचर नूर, सुन स्नेही आदि है, सकल लोक भरपूर। यानी अविगत राम यानी कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी की महिमा की गई है। संत गरीबदास जी ने जिसको अविगत राम परम दिव्य पुरुष कहा है, वह कबीर परमेश्वर काशी शहर में जुलाई की भूमिका किया करता था और वर्तमान में गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में प्रकट होकर इस परमेश्वर ने आप और हमें जगाने के लिए आज एक सामान्य संत की, एक आम व्यक्ति की भूमिका की है। गरीब सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्धि हैं तीर, दास गरीब सतपुरुष बजो, अविगत कला कबीर। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का, एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं, कुल के सिरजनहार। गरीब हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। यही सतगुरु रामपाल जी जिन्होंने 650 साल पहले काशी में कबीर जुलाहे की भूमिका की। सरलार्थ, संत गरीबदास जी ने इस अविगत राम का निज नाम पूर्ण सतगुरु से लेकर सुमरण करने के लिए जोर देकर कहा है, उसकी महिमा बताई है, उसकी भक्ति से लाभ तथा अन्य देव की भक्ति से लाभ तथा फिर दोनों की तुलना करके निर्णय दिया है कि राम कबीर का नाम जप भैया, जय तेरा पार चलने को दिल है जी। कबीर परमेश्वर ऐसा अविगत राम है जिसका न आदि यानी जन्म शुरुआत है और न अंत है यानी मृत्यु नहीं है, अर्थात सनातन अविनाशी परमात्मा है। उसका कोई वार पार यानी भेद नहीं। वह अनमोल, अचल, अचल यानी स्थायी है, हिरंबर यानी सोने की तरह सुनहरी रंग यानी तेजोमय है। जैसे एक पारस पत्थर है, उसके छोटे से टुकड़े को 1 क्विंटल के लोहे के गाटर या स्तंभ से छू दिया जाए तो पूरे स्तंभ को सोना यानी गोल्ड बना देता है। यदि 100 क्विंटल के लोहे के स्तंभ से छू दें तो उसको भी सोना बना देता है। यदि 1000 लाख क्विंटल के लोहे से घिसा दें तो उसे भी सोना बना देता है। इसी प्रकार उस पारस पत्थर के टुकड़े का मूल्य क्या बताया जाए, उसे अनमोल कहते हैं। और वो पारस भाई और बहनों सतगुरु रूप में आज आप और हमें मिल चुका है। क्या आकाश का फेर है, क्या धरती का तोल, क्या परमेश्वर की महिमा कहें, जैसे क्या पारस का मोल। इस प्रकार कबीर परमेश्वर अनमोल यानी बेस कीमत करतार है। अनमोल और बेस कीमत करतार, जिनकी कोई कीमत नहीं है। वह परमात्मा शून्य में आकाश में रहता है, वहीं से सब लोगों को अपनी शक्ति से भरपूर परिपूर्ण किए है।
जैसे सूर्य करोड़ों किलोमीटर धरती से दूर आकाश में होते हुए भी पूरी पृथ्वी को अपने प्रकाश तथा उष्णता से परिपूर्ण कर रहा है। अगोचर नूर का अर्थ है अव्यक्त प्रकाश युक्त, जो सामान्य साधना तथा चरम दृष्टि से दिखाई नहीं देता है। वाणी नंबर 3 से 7। गरीब ऐसा अविगत राम है, गुण इंद्रिय से न्यारे, सुन सने ही रम रहा दिल अंदर दीदार। गरीब ऐसा अविगत राम है, अपरंपार अल्लाह, कादर को कुर्बान है, वार पार नहीं था। गरीब ऐसा अविगत राम है, कादर आप करीम, मीरा मालिक मेहरबान, रमता राम रहीम। गरीब अलय अविगत राम है, बेच गुण चित माही, शब्द अतीत अगाध है, निर्गुण सरगुण नाही। गरीब अलय अविगत राम है, पूर्ण पद निर्वाण, मोले मालिक है सही, महल मड़ी सतथान। वाणी नंबर 3 से 7 का सरलार्थ, शब्दार्थ यानी कुछ शब्दों के अर्थ बताए हैं। कादर माने समर्थ परमात्मा, दीदार माने दर्शन करना, करीम मानी दयालु, था माने अंत, मीरा माने लाट साहब, परमात्मा को मीरा कहा जाता है, लाट साहब। जैसे आप और हम सभी भाई बहन भोग की आरती में परमात्मा की वाणी पढ़ते हैं, मीरा मो पे मेहर कर, मैं आया तक श्याम, समर्थ तुमरे आसरे। तो यहाँ मीरा का अर्थ है लाट साहब। जैसे बहुत सारे लोग कह देते ना, तू कोई लाट साहब है क्या, यानी तू कोई बहुत बड़ा है क्या। तो यहाँ मीरा का अर्थ है लाट साहब, यानी मीरा कहो, परमात्मा कहो, लाट साहब कहो, एक ही बात है। मीरा माने लाट साहब यानी नवाब, राजाओं जैसा शहंशाह। बेचगुण माने अव्यक्त, जिसको तत्व ज्ञान के अभाव से निराकार अर्थ कर रहे हैं। सतथान माने सत्य स्थान यानी सत्य लोक। पूर्ण पद निर्वाण मानी पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने की पद्धति। और अल्लाह मौला मानी मालिक माने प्रभु। सरलार्थ किया है उन वाणियों का। कबीर जी ऐसे अविगत राम हैं जो तीनों गुणों तथा भौतिक शरीर की इंद्रियों से न्यारे हैं। कबीर जी ऐसे राम हैं जो तीनों गुण, रजगुण, सतगुण और तमोगुण से दूर हैं, और उनका शरीर जिस प्रकार आप और हमारी इंद्रियां हैं उस प्रकार से नहीं है, नूरी शरीर है। उनका शरीर तथा सामर्थ्य सबसे भिन्न और अधिक है, उसका कोई अंत नहीं है। वह बेचगुण यानी अव्यक्त है। जैसे सूर्य के सामने बादल छा जाते हैं उस समय सूर्य अव्यक्त होता है, उसी प्रकार परमात्मा और आत्मा के मध्य पाप कर्मों के बादल अड़े हैं, जिस कारण से परमेश्वर विद्यमान होते हुए भी अव्यक्त है, दिखाई नहीं देता। और भाई और बहनों, ये पाप कर्मों के बादल वर्तमान में गुरुदेव की लाखों की संगत में से केवल साध संगति से जुड़े हुए भगत भाई बहनों के हटे हैं, जिस कारण से आज हमें परमेश्वर सतगुरु रूप में बिल्कुल साक्षात दिखाई दे रहे हैं। आज वही कबीर परमात्मा, वही परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट हैं, आप और हमारे सतगुरुदेव के रूप में हैं। लेकिन आज भी सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए 90% भाई बहन तत्व ज्ञान के अभाव में अपने सतगुरुदेव की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। साध संगति से ना जुड़ पाने के कारण अपने गुरुदेव को कबीर परमेश्वर के रूप में नहीं पहचान पा रहे हैं, जबकि कबीर परमेश्वर साक्षात सतगुरु के रूप में धरती पर विद्यमान हैं, प्रकट हैं। लेकिन पाप कर्मों के कारण वे आत्माएं अपने गुरु को परमात्मा के रूप में नहीं देख पा रही हैं। जिस प्रकार गुरुदेव ने बताया कि सूर्य बिल्कुल विद्यमान है आकाश में, लेकिन बीच में बादल आ गए, जिस कारण से वो अव्यक्त हो गया, दिखाई नहीं दे रहा। वो प्रत्यक्ष है, विद्यमान है, लेकिन बादल बीच में आ गए। इसी प्रकार जब भगत के पाप कर्म ज्यादा होते हैं तो वो बादल की तरह आत्मा और परमात्मा के बीच में आ जाते हैं। साक्षात व्यक्त होने के बावजूद भी वो दिखाई नहीं देता। तो भाई और बहनों, ये जो पाप कर्म के बादल हैं ये केवल वर्तमान में साध संगति से जुड़े हुए भगत भाई बहनों को हटे हैं,
जिस कारण से आज हमें वो कबीर परमात्मा अपने गुरु भगवान के रूप में स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। और हमने घर घर में परमेश्वर का आसन लगा दिया, सभी सत्सेवक भाई बहनों ने परमेश्वर का बेड लगा दिया, और गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार इस परमेश्वर को, पूर्ण परमात्मा को प्रतिदिन भोग लगाया जाता है, भोग की आरती के साथ। तो आप और हमें स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुरुदेव की भक्ति से, गुरुदेव के आशीर्वाद से, हमारी भाव और श्रद्धा से हमारे जो पाप कर्म रूपी बादल थे वो हट गए हैं। उसी प्रकार परमात्मा और आत्मा के बीच पाप कर्मों के बादल अड़े हैं, जिस कारण से परमेश्वर विद्यमान होते हुए भी अव्यक्त है, दिखाई नहीं देता। ग्रीब जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन, झलके तेज नयारे। भावार्थ, सत्य साधना शास्त्रोक्त विधि से करने से परमात्मा के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। सुमरण यानी सुमरण करना, जाप करना। सुमरण करते समय या परमेश्वर की महिमा सुनते तथा परमात्मा का विचार आने पर प्रभु प्रेम में आंसू बहने लगते हैं। कौन से प्रभु के प्रेम में? सतगुरु को याद करके, सतगुरु की मनमोहिनी सलोनी सूरत को याद करके। यदि भगत की आंखों में आंसू आते हैं तो समझो उसके पाप कर्म धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, जो पाप कर्म नाश होने का प्रतीक होता है। जैसे तेज वायु चलने से बादल तितर बितर हो जाते हैं, सूर्य का प्रकाश स्पष्ट नया ताजा दिखाई देने लगता है, इसी प्रकार नाम जाप से उत्पन्न प्रेम की आंधी से आत्मा तथा परमात्मा के सामने से पाप कर्म रूपी बादल तितर बितर हो जाते हैं। फिर परमेश्वर जी दिव्य दृष्टि से दिखाई देते हैं। तो भाई और बहनों, आज आप और हमारी दिव्य दृष्टि खोल रखी है गुरुदेव भगवान ने, तब हमें कहीं जाकर गुरु में परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि ये हमारी दिव्य दृष्टि खुलने का प्रतीक है। उसका नूर यानी प्रकाश पहले अगोचर था, फिर दिव्य दृष्टि गोचर हुआ। उसी परमेश्वर की भक्ति से पूर्ण निर्वाण यानी पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। वह मौला परमात्मा शतधाम शतलोक में रहता है। सुमरण के अंग की वाणी नंबर 8 से 12। ग्रीब अलय अवगत राम है, निराधारों का आधार, नाम निरंतर लीजिए रोम रोम की लार। यानी वो अविगत अलय राम यानी कबीर परमात्मा जो वर्तमान में सतगुरु के रूप में धरती पर प्रकट है, वो निराधारों का आधार है, जिसका सब कुछ लुट पिट चुका हो, जो बेसहारा हो, जिस आत्मा का कोई आधार नहीं हो, वो परमात्मा उसका आधार है। यदि हम उसकी शरण में आ जाते हैं तो गरीब अलय अवगत राम है, निराधारों आधार, नाम निरंतर लीजिए रोम रोम की लार। गरीब अलय अवगत राम है, निर्वाणी निर्बंध, नाम निरंतर लीजिए ध्यान चकोरा चंद। यानी वो परमात्मा मोक्ष प्राप्त है, निर्वाणी है, निर्बंध है, उसकी शक्ति का कोई वारन पार नहीं है, अथाह है। यानी गुरुदेव भगवान की महिमा की गई है। गरीब अलय अवगत राम है, निर्वाणी निर्बंध, नाम निरंतर लीजिए ध्यान चकोरा चंद। गरीब अलय अवगत राम है, कीमत कही न जाई, नाम निरंतर लीजिए मुख से कह न सुनाई। गरीब अलय अवगत राम है, निर्वाणी निर्बंध, नाम निरंतर लीजिए ज्यों हिल मिल मीन संबंध। गरीब दों दीन मद एक है, अलय अलेख पिछाण, नाम निरंतर लीजिए भक्ति हेतु उरान। वाणी नंबर 8 से 12 का सरलार्थ। अब गुरुदेव इन वाणियों का सरलार्थ लिख रहे हैं। उस अविगत राम कबीर के निज नाम यानी वास्तविक नाम का जाप सुमरण निरंतर करो। यानी जिस भी भगत भाई को प्रथम नाम मिला है या सतनाम मिला है या गुरुदेव से सार नाम मिला है, उसको निरंतर अन्य समस्त चिंताओं का परित्याग करके और निरंतर उस नाम का सुमरण करते रहना चाहिए। जिनका कोई आधार नहीं, उनका आश्रय वही परमात्मा है। जिनका कोई आधार नहीं, जो बेसहारा हैं, उनका आधार, उनका सहारा वही परमात्मा है, गुरुदेव भगवान है। वह परमात्मा निर्वाणी यानी पूर्ण मोक्षदायक है, निर्बंध यानी स्वतंत्र है, उनके ऊपर किसी की हुकूमत यानी सत्ता नहीं चलती है।
वह कुल का मालिक है। क्या कह रहे हैं भाई और बहनों? वह कुल का मालिक है। कौन? सतगुरु। विशेष संदेश नंबर 71, उसमें गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि ये काल ब्रह्म अर्जुन को गीता का ज्ञान देते समय कह रहा है कि अर्जुन, यदि तुझे पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है तो गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में वर्णित उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, उसको भली भांति दंडोत प्रणाम कर, आधीनी के साथ पेश आ, तब वो महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे और वही कुल का मालिक है। यानी काल ब्रह्म अर्जुन को कह रहा है कि वो तत्वदर्शी संत ही कुल का मालिक है, कुल का मालिक। तो आज भाई और बहनों, तत्वदर्शी संत की भूमिका में कौन है? सतगुरु रामपाल जी। तो सतगुरु रामपाल जी कौन है? कुल के मालिक। और कुल का मालिक कौन होता है? कबीर परमात्मा। सुनिए छोटा सा सत्संग। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुषत्व ने परमात्मा ही उदारते। उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है? जो परमात्मा कहा जाता है, परमात्मा, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमेश्वर। अब गीता यही समाप्त हो जाती है जब ये कहता है कि उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी शब्द से जाकर पूछो। मोक्ष उससे होना, जन्म मरण उससे मिटना, वृद्धावस्था का संकट उससे कटना। एक मालिक कुल का वही है, एक मालिक कुल का वही है, एक मालिक कुल का वही है। उसकी साधना कहाँ है? वो ना वेदों में। तो भाई और बहनों, आप और हमारे विश्वास को दृढ़ करने के लिए पूज्य गुरुदेव भगवान अपने सत्संगों में इस प्रकार के संकेत करते हैं। वह कुल का मालिक है, उसका नाम इस प्रकार सुमरण करो जैसे मीन यानी मछली समुद्र में एक पल भी निश्चल नहीं रहती, उसी प्रकार नाम का सुमरण करते रहो। परमेश्वर के नाम से ध्यान ऐसे लगाओ जैसे चकोर पक्षी चांद से लगाता है। संत धर्मदास जी ने कहा है कि निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भय मान, ए जी साधो और सकल भय मान, सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब ना, निर्विकार निर्भय। दोनों धर्मों हिंदू मुसलमान का परमात्मा एक ही है और वो परमात्मा वर्तमान में सतगुरु रूप में धरती पे प्रकट है। तत्व ज्ञान के अभाव से मुसलमान कहते हैं कि जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान हजरत मोहम्मद जी से कहा वह कादर अल्लाह समर्थ प्रभु है। हिंदू कहते हैं कि जिसने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया वह श्री कृष्ण ही सर्वशक्तिमान प्रभु है। संत गरीबदास जी कह रहे हैं कि मुसलमान उसे बेचून अल्लाह कहते हैं। हिंदू अलख यानी निराकार, अलेख का अर्थ अदृश्य भी होता है, जो दिखाई नहीं देता, कहते हैं। उसकी पहचान करो वह कौन है, फिर उसके पश्चात परमात्मा का विशेष नाम की भक्ति हृदय में श्रद्धा उत्पन्न करके करो। तो सबसे पहले तो पहचान होनी चाहिए कि वो कादर अल्लाह, वो समर्थ भगवान कौन है, वो बेचून परमात्मा कौन है। उसके बाद फिर निसंशय होके हृदय से श्रद्धा भाव से उनकी भक्ति करो। वाणी संख्या 13 से 16। गरीब अष्टकमल दल राम है, बाहर भीतर राम, पिंड ब्रह्मंड में राम है, सकल ठोर सब ठाम। गरीब सकल व्यापी सुनने में, मन पवना गए राख, रोम रोम धुन होते है, सतगुरु बोले साख। गरीब मूल कमल में राम है, स्वाद चक्र में राम, नाभि कमल में राम है, हृदय कमल विश्राम। गरीब कंठ कमल में राम है, त्रिकुटी कमल में राम, सैंस कमल दल राम है, सुन बसाती सब ठाम। कहने का मतलब है भाई और बहनों, वो अविगित राम, वो कबीर परमात्मा, वो सतगुरुदेव भगवान इस पिंड और ब्रह्मांड में सब जगह व्यापक है। जैसे फूल में गंध होती है,
भले ही परमात्मा ने यहाँ के इस ब्रह्मांड को चलाने की जिम्मेदारी, एक नौकरी ब्रह्मा विष्णु महेश को, 33 करोड़ देवी देवताओं को या अन्य उपासकों को दी हुई है, लेकिन उस परमेश्वर की शक्ति के बिना वो देवी देवता भी एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हर जगह राम है, हर देवता में उस कबीर परमात्मा का वास है, हर जगह उस कबीर परमेश्वर का निवास है। वही एकमात्र वास्तव में अवगत राम है। उसी की शक्ति से, सतगुरु की शक्ति से ही सब कुछ चलायमान हो रहा है। सरलार्थ, मानव शरीर में 9 कमल हैं, जिनका कबीर वाणी सूक्ष्म वेद के अतिरिक्त कहीं वर्णन नहीं है। ऋषि महर्षि केवल 7 कमल बताते हैं, परंतु परमेश्वर कबीर जी ने अपने द्वारा बनाए शरीर का यथार्थ ज्ञान कराया है। वाणी नंबर 13 में कहा है कि अष्ट कमल में भी राम है। अष्ट कमल दल में अक्षर पुरुष परब्रह्म का प्रसारण केंद्र है। मानव शरीर एक टेलीविजन टीवी की तरह है। इसमें कमल रूपी चैनल लगे हैं। इन कमलों में प्रत्येक प्रभु का प्रसारण केंद्र है। जैसे मूल कमल गणेश देव का चैनल है, नाभि कमल विष्णु लक्ष्मी जी का चैनल है, हृदय कमल में शिव पार्वती जी का चैनल है, कंठ कमल में देवी दुर्गा जी का चैनल है, त्रिकुटी कमल सतगुरु रूप में कबीर जी का चैनल है। काल तो धोखा देने के लिए गुप्त रहता है। त्रिकुटी कमल से पहले छठा संगम कमल है। अब ये जानकारी आप और हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई और बहनों। त्रिकुटी कमल से पहले छठा संगम कमल है, जो मुख्य रूप में सरस्वती का चैनल है, जहां पर भक्तों तथा भक्तमतियों की परीक्षा होती है। यानी यहां से हम जितने भी भगत भाई बहन जब शरीर त्याग कर जाएंगे, तो त्रिकुटी से पहले जो छठा संगम कमल है, जहां पर सरस्वती का चैनल है, सरस्वती के रूप में स्वयं दुर्गा ही रहती है भक्तों को फंसाने के लिए, तो वहां पर भगत तथा भक्तमतियों की परीक्षा होती है। यानी परमात्मा आज हमारे से जो भी बुराइयां छुड़वा रहे हैं, वो इसीलिए छुड़वा रहे हैं कि हम वहां पर उस संगम कमल में काल के जाल का शिकार ना हो जाएं। अब कैसे ठगता है वहां काल? इस कमल की 3 पंखुड़ियां हैं, इसलिए इसको संगम कमल कहा जाता है। जब पंखुड़ी नंबर 1 तथा पंखुड़ी नंबर 2 में स्त्री पुरुष भगत भिन्न भिन्न प्रवेश करते हैं, यानी 1 नंबर पंखुड़ी का दरवाजा है, वहां से माता बहनें प्रवेश करती हैं, और जो 2 नंबर का दरवाजा है, वहां से जो भाई हैं वो प्रवेश करते हैं। वहां पर स्त्री भक्तमतियों को पुरुष रूप में काल के सुंदर दूत अपनी अदाओं से लुभाते हैं। वहां पे काल ने ड्यूटी लगा रखी है। जो पुरुष हैं, पुरुष रूप में जो काल के दूत हैं, वो यहां से जो स्त्रियां शरीर छोड़ेंगी, स्थूल शरीर, और जब सूक्ष्म शरीर में ऊपर की यात्रा करेंगी, तो स्थूल शरीर में गुरुदेव ने बताया कि जैसे हमारे हाव भाव होते हैं, हमारे विचार होते हैं, वो सूक्ष्म शरीर में एज इट इज जैसे के तैसे रहते हैं। और हम वहां पर उन काल के सुंदर और लुभावना रूप बनाकर जो माता बहनों को ठगने का प्रयास करेंगे अपनी अदाओं से, उनके जाल में वो माता बहनें फंस जाती हैं। क्योंकि यहाँ भी उनकी आदत ऐसी होती है, आश्रमों में आते जाते समय या आम व्यावहारिक समाज में उनकी आदत उसी प्रकार से बिगड़ी हुई होती है। जो सत्संग के वचन सुनकर भी नहीं सुधर पाती हैं, फिर उन माता बहनों को वहां पर वो सुंदर पुरुष अपनी अदाओं में फंसा लेते हैं। उसको पता नहीं चलेगा उन माता बहनों को, उनको तो यही रहेगा कि हम तो सत्संग में जा रहे हैं, हम तो आश्रम में जा रहे हैं, हम तो अपने गांव में बैठे हैं। ये नहीं पता चलेगा कि शरीर छूट गया और हम त्रिकुटी की यात्रा कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए परमात्मा सतगुरुदेव भगवान बार बार जोर देते हैं कि हमने इस गंदी वृत्ति को यहीं पर समाप्त कर देना है। और देखो भाई और बहनों, कितनी बड़ी दया है गुरुदेव भगवान की। इसलिए दास बारंबार कहता है कि साध संगति भक्ति मार्ग का ट्रेनिंग सेंटर है। अब साध संगति में गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से भगत भाई बहनों ने आपस में भाई बहन के संबंध बना लिए हैं। जो पति पत्नी के रिश्ते में थे, अब इस मार्ग में आने के बाद उन्होंने भाई बहन के संबंध स्थापित कर लिए। तो भला जो बहनें अपने पति के साथ भाई के रिश्ते में आ गई, जो भगत भाई अपनी पत्नी के साथ बहन के रिश्ते में आ गए, तो भला वे फिर वहां कैसे फंसेंगे? अर्थात उनके मन में तो जरा भी विषय वासनाओं को लेकर चिंतन मनन नहीं होगा। वो तुरंत समझ जाएंगे और सावधान हो जाएंगे
जैसे वर्तमान में सतलोक आश्रमों में यदि कोई भगत भाई बहन उल्टी हरकतें करते हैं या साध संगति से जुड़ी हुई कोई निकम्मी आत्मा उल्टी हरकत करती है तो तुरंत सत्सेवक भाई बहन उनको समझाते हैं, उनको जगाते हैं कि तुम क्या कर रहे हो भैया, अरे मोक्ष प्राप्ति के लिए जुड़े हैं सतगुरु से, ये गंदे कर्म करते करते तो असंख्य योग बीत गए, 84 लाख योनियों में जाओगे यही कर्म करोगे, ये मनुष्य देह मिली है इसका सदुपयोग कर लो। तो भला अन्य भगत भाई बहनों को ज्ञान आधार से जो समझाते हैं और जो स्वयं भी उन कुकर्मों से दूर हैं, फिर वे आत्माएं वहां पर सचेत हो जाएंगी, वो ध्यान ही नहीं देंगी उनकी तरफ कि हमारा इनसे क्या लेना देना। यही बातें तो गुरुदेव भगवान हमारे को दिन रात बताया करते थे। तो साध संगति भक्ति मार्ग का ट्रेनिंग सेंटर है। और दूसरी तरफ सतलोक आश्रम, अब वहां की स्थिति स्वयं गुरुदेव भगवान अपने मुख कमल से बयान कर रहे हैं कि इन आश्रमों के तो कोऑर्डिनेटरों की भी अभी तक गंदी वृत्ति नहीं निकली है। अपनी गुरु बहनों के प्रति कितनी अश्लील नजर है, कैसी कैसी गंदी हरकतें करते हैं ये, कैसे कैसे इनके विचार हैं। आप स्वयं गुरुदेव के मुख कमल से सुन लीजिए कि इन आश्रमों में अभी तक क्या हो रहा है। सुनिए। विचार कर रहा हूं कि हम कौन है, कहां से आए। आपस में खेचातानी रखते हो अभी भी भगत हो गए। अच्छे इंसान तो जगत वाली बिना करते ऐसा जैसे भगत कर रही है। अच्छे इंसान तो जगत वाली बिना करते ऐसा जैसे भगत कर रही है। अच्छे इंसान तो जगत वाली बिना करते ऐसा जैसे भगत कर रही है। किसी को छोटी सी सेवा दे देते, कोऑर्डिनेटर बना दिया, उन्होंने सोचा मैं खुदा बन गया। और इतना शिक्षा तो करें, मजदूर बनो सीखो, मजदूर। और कई देखा है कि कोऑर्डिनेटर या जिसकी जो भी व्यवस्था लगाई जाए तो व्यवहार भी ठीक नहीं करते, धमकान लग जाते, कुरकान लग जाते। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है ना वो भगत के योग्य। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है ना वो भगत के योग्य। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है ना वो भगत के योग्य। तो ऐसा तो संगत माई कुसंगत उपजेगी, और ऐसी कुसंगत होगी फिर हम रखेंगे नहीं उसको खेत में। किसान उस कुबाड़ को पाड़ कर खेत तो बाहर फेंक देता है, तो उसको आप मिशन से निकाल दिया जाया करेगा। सुधर जाओ, एक के नहीं सुनी जाया करती, दिशात्मक शिक्षा दी जाती है, अमल कर लो इन पे। कर्म बतेरे फोड़ लिए, इस ज्ञान का असर क्या हुआ? थोड़ा सा सुख होते फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते, बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाएगा। थोड़ा सा सुख होते फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते, बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाएगा। थोड़ा सा सुख होते फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते, बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाएगा। तो भाई और बहनों, ये दया गुरुदेव भगवान की वर्तमान में साध संगत पर है और हमने इस दया को इसी प्रकार से बना के रखना है ताकि हम संगम कमल में काल के जाल का शिकार ना हो। वहां पर स्त्री भक्तमतियों को पुरुष रूप में काल के सुंदर दूत अपनी अदाओं से लुभाते हैं। जिन स्त्रियों का मन भक्ति के कारण निश्चल हो चुका है, यानी जिन माता बहनाओं का मन भक्ति के कारण निश्चल हो गया है, डगमग नहीं है, वे उनके जाल को समझकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ जाती हैं। और जो कच्ची होती हैं वे वही आड़ पकड़ जाती हैं, वो उनके चक्रों में आ जाती हैं, उनकी अदाओं पे आकर्षित हो जाएंगी। वो उनको दूत वहां बने सुंदर एकांत स्थान पर ले जाकर उनसे यौन संबंध बनाकर भ्रष्ट करके काल जाल में फंसाकर सरस्वती रूप में विराजमान दुर्गा देवी के पास ले जाते हैं। वह उस भगतमती को बहुत प्यार देती है, कौन? दुर्गा, तथा अपने स्थान पर रख लेती है। कुछ दिन उपरांत धर्मराज के दरबार में ले जाकर उसका हिसाब करवाया जाता है। तत्पश्चात उसके पुण्य तथा भक्ति कर्म अनुसार स्वर्ग में अप्सरा बना दी जाती है। इसी प्रकार पुरुष भगत पंखुड़ी 2 में प्रवेश करते हैं। वहां पर 72 करोड़ सुंदर अप्सराएं रहती हैं। उन पुरुषों को वे अपनी अदाओं से लुभाकर जाल में फंसाती हैं। किन पुरुषों को? जो यहां पर उसी प्रकार की गंदी सोच में लिप्त रहेंगे, भक्ति करते करते भी
जिनकी गंदी सोच नहीं निकली है। जैसे कुछ ही समय पहले सात संगति से दो आत्माओं को निकाला गया है, भगत राजेश दास और एक भगतमती थी, उसका नाम मुझे वर्तमान में ध्यान नहीं आ रहा। वो दिल्ली की रहने वाली थी। उनकी अश्लील चैट उनके मोबाइल में पकड़ी गई। बाहर संगत में तो भाई बहन होने का दिखावा कर रहे थे, अंदर ही अंदर काल टूटी, पता नहीं चलेगा बिल्कुल भी। तो हमने तो हमेशा यही सोच के भक्ति करनी है कि हम तो त्रिकुटी पे खड़े हैं, और यदि हमसे जरा सी भी चूक हो गई अब हमारा तो सारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। तो उन दोनों के लिए वो जयपुर की सात संगति वो त्रिकुटी थी, त्रिकुटी। और वहां से उनको परमेश्वर ने रिजेक्ट मार दिया, क्योंकि ये गंदगी भक्ति मार्ग में नहीं चलेगी। अगर भक्ति करते करते हमारी ऐसी गंदी सोच रही तो फिर हम वहां पर संगम कमल में काल के उन दूतों के हत्थे चढ़ जाएंगे, उन अप्सराओं के हत्थे चढ़ जाएंगे, उन सुंदर पुरुषों के हत्थे चढ़ जाएंगे, और फिर हमें काल अपने जाल में फंसा के ले जाएगा। क्या फायदा फिर यहां पर इतना त्याग करने का, इतना दान करने का, इतनी भक्ति करने का। तो हमने सावधान रहना है। जो उस जाल को इस ज्ञान से समझ जाता है वह उनकी ओर देखता तक नहीं है। अपने गंतव्य का अर्थ है उद्देश्य वाले स्थान, यानी त्रिकुटी की ओर जाने वाली तीसरी पंखुड़ी वाले मार्ग की ओर चलते रहते हैं। यानी सतगुरु हमें संकेत करते रहेंगे, उस हिसाब से हम चलते रहेंगे। जो कच्चे भगत होते हैं, सत्संग में भी इसी तरह टेढ़े मेढ़े देखते रहते हैं, वे भी उन सुंदर जालिम अप्सराओं की अदाओं से आकर्षित होकर एकांत स्थान की ओर पेशाब या पानी पीने के बहाने खिसक जाते हैं। जैसे वो राजेश दास जयपुर की सात संगति में जिसको आउट कर दिया गया, वो सत्संग में बार बार मोबाइल फोन लेकर बाहर जाके, एक दीवार थी उसके नीचे बैठकर कि मुझे कोई नहीं देख रहा, अंदर सारे सात संगत वाले गुरुजी की महिमा कर रहे हैं, और वहां बैठकर वो बातें करता था, वो अश्लील चैटिंग किया करता था। तो इसी प्रकार से वहां होगा, वो अप्सराएं उस मजनू को पकड़ के ले जाएंगी एकांत स्थान पर, और उसको लगेगा मुझे यहां कोई नहीं देख रहा, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूं। जैसे वो डंडे के पास में बैठ के मोबाइल पे बात कर रहा था कि मैं सुरक्षित हूं, लेकिन भैया सुरक्षित कोई नहीं है। जो कच्चे भगत होते हैं, सत्संग में भी इसी तरह टेढ़े मेढ़े देखते रहते हैं, वे भी उन सुंदर जालिम अप्सराओं की अदाओं से आकर्षित होकर एकांत स्थान की ओर पेशाब या पानी पीने के बहाने खिसक जाते हैं। आगे वह अप्सरा संकेत करके आगे आगे चल पड़ती है, पीछे पीछे मजनू भगत इधर उधर देखता हुआ अपने आप को सुरक्षित जानकर उस काल के कूप में गिरकर नष्ट हो जाता है। उसको भी कुछ दिनों उपरांत उसी अप्सरा के साथ धर्मराज की कोर्ट में भेजकर उसके कर्मों का हिसाब करवाकर स्वर्ग में कर्मानुसार देवपद या पार्षद पद देकर उसको ठग लिया जाता है। इसलिए भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान बार बार अपने सत्संग में कहते हैं कि पुण्यात्माओं, तुम त्रिकुटी की परीक्षा में फेल ना हो पाओ, इसके लिए तुम यहीं पर अपने धर्म कर्म को ठीक कर लो, अपनी सोच को ठीक कर लो। एक छोटा सा सत्संग जिसमें गुरुदेव बार बार त्रिकुटी की परीक्षा का जिक्र करते हैं, सुनिए। बताया जाता है कभी अपनी नियत किसी के दूसरे के धन पे या पराई स्त्री पे भूल कर सपने में भी नहीं करना। अपने मन को हमने परमात्मा के रंग में रंगना है, और यहाँ से चलते समय फिर ये बकवाद बहाऊंगी। जैसे त्रिकुटी पर गए, वहां तो काल का भयंकर जाल है, वहां डांस हो रहे हैं, बड़ी बड़ी स्टेज लगा कर सुंदर सुंदर लड़कियां नाच रही हैं, और आपकी जैसी वृत्ति यहाँ होगी, उड़े जा खड़े हो गई नौकर का था ने, इतने वो परमात्मा जालेंगे काल गोदी पकड़ के, अरे ठोक देगा उड़े, फिर ठा के स्वर्ग में अंडे जी धक्के खांदे। ये कर्मता संग जन्म हो गया हमने करता ने। तो ये जैसा स्वभाव आप यहाँ बनाओगे, ये आपके आगे काम आओगा। तो भाई और बहनों, अब सात संगति से जुड़ने के बाद, और ये इतने सारे ढेर सारे उदाहरण, ये प्रमाण गुरुदेव के कर कमल से लिखित इन पवित्र ग्रंथों में जो हमारे सामने आ रहे हैं, ये बार बार इसीलिए आप और हमारे सामने प्रस्तुत करवाए जा रहे हैं ताकि आप और हम सावधान हो जाएं। हम बिल्कुल भी काल के जाल में फंसने वाली हरकतें यहां पर ना करें। पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव,
कहे कबीर काम नाश का यही सहज उपाय। पर नारी और पर धन हमने मिट्टी समझकर चलना पड़ेगा, मिट्टी समझकर, क्योंकि हमें तो सबसे बड़ा धन सतगुरु मिल गया, भक्ति धन मिल गया। अगर यहां पर हमारी सोच नहीं सुधरी, हमारे आचार विचार में परिवर्तन नहीं आया, तो हम त्रिकुटी की परीक्षा में पास नहीं हो पाएंगे। जो भगत या भगतमती परीक्षा पास करके उस तीसरी पंखुड़ी में यानी सत्य मार्ग पर चलकर त्रिकुटी में प्रवेश कर जाते हैं, वे एक परीक्षा से और गुजरते हैं। इस तीसरी पंखुड़ी के मुख्य द्वार को संगम कहते हैं। जैसे भारत देश के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर के पास गंगा दरिया तथा जमुना दरिया एक हो जाती है, तीसरी दरिया सरस्वती नीचे से आकर मिलती बताई गई है, उस स्थान को संगम कहा जाता है। इसी प्रकार यह छठा कमल संगम कमल भी कहा जाता है। सातवां त्रिकुटी कमल है, इसमें दो पंखुड़ी हैं, एक सफेद तथा दूसरी काली। सफेद स्थान पर परमेश्वर कबीर जी सतगुरु रूप में विराजमान हैं। जैसे मेरे रामपाल दास से दीक्षा प्राप्त भक्तों के लिए मेरा रूप बनाकर परमेश्वर मिलते हैं, यानी होते तो गुरुदेव भगवान स्वयं ही हैं, ये स्वयं कबीर परमात्मा है, स्वयं ही ये सतगुरु हैं, लेकिन अपने आप को छुपाते हुए कह रहे हैं। दीक्षा प्राप्त भक्तों के लिए मेरा रूप बनाकर परमेश्वर मिलते हैं। काल ब्रह्म भी धोखा करने के लिए सतगुरु का रूप बनाता है। जिन भक्तों ने ज्ञान ठीक से समझ रखा होता है, वे सतनाम तथा सारनाम का सुमरण करके जांच करते हैं। सुमरण के पश्चात भी यदि सतगुरु रूप है तो वास्तविक परमेश्वर है। यदि नकली सतगुरु काल ब्रह्म होगा तो सुमरण से उसका नकली सतगुरु रूप समाप्त हो जाएगा। अब भाइयों और बहनों, ये दंडोत प्रणाम करके सतगुरु रूप में किसी अन्य की पहचान करने का फॉर्मूला भी केवल साध संगतियों में ही है। सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों को, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों को, इनको किसी को दंडोत प्रणाम तक भी करना नहीं आता है। जो विधि गुरुदेव भगवान ने बताई है उस विधि से ये लोग दंडोत प्रणाम नहीं करते, तो भला त्रिकुटी पर ये लोग कैसे बच पाएंगे? क्योंकि उस समय पता तो चलेगा ही नहीं कि मैं आश्रम में हूं, अपने घर पे हूं, या त्रिकुटी पे हूं, या किसी संत समागम में हूं। तो जब आज ही ये इतने बड़े बड़े भगत, आश्रम संचालक, बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर, गुरुदेव का परिवार, जब आज ही इन लोगों को दंडोत प्रणाम करने की सही विधि का ज्ञान नहीं है कि भैया कैसे मंत्र जाप करना चाहिए, कैसे हमने दंडोत प्रणाम करना चाहिए, तो भला उस समय इनकी क्या हालत होगी। तो ये दया भी परमात्मा ने अपने गुरुदेव को यथार्थ दंडोत प्रणाम करने की साथ संगत वालों के ऊपर ही बख्शी है। यदि नकली सतगुरु काल ब्रह्म होगा तो सुमरण से उसका नकली सतगुरु रूप समाप्त हो जाएगा, काल रूप दिखाई देगा। यह घटना केवल उसी भगत को दिखाई देगी जिनको ये ज्ञान याद है, और जिनको ज्ञान याद नहीं रहता वे वहां असफल हो जाते हैं। कहने का मतलब है, जो भगत भाई बहन इस पृथ्वी पर भक्ति करते करते जब उनका शरीर छूटता है, उस समय तक यदि वो मर्यादा में नहीं है, तो उस समय वो कितना यत्न कर लेना, कितना त्रिकुटी पे वो प्रयत्न कर लेना, कितना वो सुमरण कर लेना, उस समय काल के जाल से वो नहीं बच सकते। और जो भगत भाई बहन पूर्ण मर्यादा में हैं, जिनकी सुरती सतलोक में लगी हुई है, उनको तो परमात्मा बाईपास ले जाएगा, त्रिकुटी वरकुटी के झंझट में नहीं डालेगा परमात्मा। तुम कर दो पल में पार हो जा रजा थारी। ये त्रिकुटी वाली यात्रा तो परमेश्वर उन आत्माओं से करवाएंगे जो आत्माएं यहां पर भक्ति करते करते भी मर्यादा में नहीं रह पाई, काल के पक्ष में पहुंच जाते हैं, जन्म मरण के चक्कर में फंसकर करा कराया नष्ट करके जन्म मरण के चक्कर में रह जाते हैं। जो भगत परीक्षा में सफल हो जाते हैं उनको परमेश्वर कबीर जी सतगुरु रूप में साथ लेकर धर्मराय की कोर्ट में ले जाते हैं। वकालत करके ब्रह्म काल के स्तर के धार्मिक कर्मों का पुण्य वहां जमा कराकर भक्तों को अपने साथ ब्रह्मरंध्र के सामने त्रिवेणी पर ले जाते हैं। वहां सतनाम के ओम से दूसरे मंत्र का जाप करते हैं, ब्रह्मरंध्र का किवाड़ तुरंत खुल जाता है। आगे चलकर दो रास्ते हो जाते हैं, बाया रास्ता काल के ब्रह्मलोक में सहस्त्र कमल में चला जाता है, दाया रास्ता मिनी सतलोक की ओर जाता है। जो काल ब्रह्म के साधक हैं उनके लिए सहस्त्र कमल अष्ट कमल है, जिसमें ज्योति निरंजन का निवास है। ये ब्रह्म के पुजारियों का 8वां कमल है,
परंतु इस स्थान पर केवल वह जा सकता है जिसको काल ब्रह्म किसी उद्देश्य से बुलाता है, या परमेश्वर कबीर जी का भगत सतनाम के सुमरण से ब्रह्मरंध्र को खोल कर जाता है। अब देखो भाई और बहनों, ये जितनी भी जानकारी है शरीर के कमलों से संबंधित है, ये जानकारी आप और हमारे विशेष कोई काम की नहीं है। ये तो परमात्मा केवल इसलिए लिख रहे हैं ताकि कोई ये ना समझे कि भाई कबीर जी अनपढ़ थे, उनको शरीर के कमलों का ज्ञान नहीं था, या गरीबदास जी अनपढ़ थे, उनको ज्ञान नहीं था, या सतगुरु रामपाल जी को संस्कृत नहीं आती, ये संत नहीं हो सकते, इनको ज्ञान नहीं है। ये तो केवल उन आत्माओं का भ्रम निवारण करने के लिए। यदि हमें विश्वास है कि आज हमें सच्चा गुरु मिल गया है, और विश्वास है कि हमारा गुरु ही कबीर भगवान है, और हमने भी गुरु को कबीर परमात्मा मान लिया, सारी रिहर्सल उसी प्रकार से हम कर रहे हैं। नकली भगवानों को हमने अपने घर से बाहर निकाल दिया। दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की फोटो को हम भगवान नहीं मानते, ना हम जून के महीने में उसका कबीर प्रकट दिवस मनाते। और यदि हम मर्यादा में रहकर भक्ति कर रहे हैं तो भाई और बहनों, हमने इन कमलों की जानकारी से कोई लेना देना नहीं है। आगे का कार्य फिर कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी का है। भाई और बहनों, यदि हमने जयपुर से दिल्ली जाना है और हमारे पास में बस का टिकट है और हम अपनी उचित सीट पर बैठ गए हैं और बस चल पड़ी है, तो हमने बार बार विंडो से मुंह निकालकर देखने की जरूरत नहीं कि दिल्ली कहां सी है, दिल्ली कहां सी है, क्या आ गया, क्या आ गया। अगर वो बस ओके है, आपकी टिकट पक्की है और आपकी सीट कंफर्म है और आप बैठे हुए हैं, तो वो बस आपको दिल्ली ही ले जाकर उतारेगी। आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं है दिल्ली आई नहीं आई, दिल्ली आई नहीं आई। तो यदि हमें सच्चा गुरु प्राप्त है और गुरु को हमने अपना भगवान मान लिया है और मर्यादा में रहकर भक्ति कर रहे हैं, तो फिर हमारा अगला कदम सतलोक में है। हमने इन कमलों से कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर कबीर जी का भगत सतनाम के सुमरण से ब्रह्मरंध्र को खोल कर जाता है। जहां दो रास्ते ब्रह्मरंध्र के बाद आते हैं, वहां जाते ही ओम का जाप अपने आप बंद हो जाता है। यानी जब ये जीवात्मा इस काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों को पार कर जाती है, तो काल का ओम नाम का सुमरण जो हमें सतनाम में दिया जाता है, वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। और फिर ऊपर नीचे की श्वास से केवल अक्षर पुरुष का जो दूसरा मंत्र है सतनाम में जो हमें दिया जाता है, केवल वही दोनों श्वासों से चलता रहता है, ऑटोमेटिक होता है। वहां जाते ही ओम का जाप अपने आप बंद हो जाता है। केवल सतनाम के दूसरे मंत्र का जाप चलता रहता है। श्वास यानी श्वास लेते समय और छोड़ते समय यही मंत्र चलेगा। साथ में सारनाम भी दोनों अंदर बाहर श्वासों में चलेगा। गरीब सोहम सोहम धुन लगे, दर्द बंद दिल माही, सतगुरु पर्दा खोल ही अगम दीप ले जाही। दाईं ओर चलने पर वह अष्ट कमल आएगा जो अक्षर पुरुष वाला चैनल है, जिसकी 10 पंखुड़ियां हैं। इसके आगे मिनी सतलोक है जो 9वां कमल है। इसकी असंख्य पंखुड़ियां हैं। परम अक्षर पुरुष यानी सत्य पुरुष का चैनल है। इस प्रकार प्रत्येक कमल में राम यानी प्रभु है, परंतु पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कुल का मालिक होने से प्रत्येक कमल में अपनी अदृश्य शक्ति से विद्यमान रहता है, जैसे फूल में गंध रहती है। इस 9वें कमल का संबंध हृदय कमल जो चौथा कमल शिव पार्वती का है उसमें भी है। मिनी सतलोक वाला सीन दृश्य वहां भी टीवी की तरह एक कोने में चलता रहता है। वहां परमेश्वर अन्य रूप में होने से पहचान नहीं आता, उसे कोई ऋषि जानकर विशेष महत्व नहीं देते। संत गरीबदास जी ने कहा है कि सकल व्यापी यानी सब कमलों तथा सर्व ब्रह्मांडों में व्यापक परमात्मा शून्य यानी आकाश में रहता है। उसकी सत्ता सब पर है। वह सकल व्यापी यानी वासुदेव है। गीता अध्याय 3 श्लोक 15 में सर्वगतम ब्रह्म का अर्थ है सर्वव्यापी ब्रह्म यानी वासुदेव परम अक्षर ब्रह्म है। हे साधक, तू मन तथा श्वास को नाम मंत्र पर दृढ़ता से लगाए रखे। वाणी नंबर 17 से 21। गरीब अचल अभंगी राम है, गलता ना दमलीन, सुरत नृत्य के अंतरे बाजे अनहद बीन। गरीब राम कहा तो क्या हुआ, उर्मे नहीं यकीन, चोर मुझे घर लूटे ही 5-25 3। गरीब एक राम कहते राम हैं, जिनके दिल हैं एक, बाहर भीतर रम रहा पूर्ण ब्रह्म अलेख।
गरीब राम नाम निज सार है, मूल मंत्र मन माही, पिंड ब्रह्मंड से रहित है, जननी जाया नाही। गरीब राम रटत ना ढील कर, हरदम नाम उचार, अमी महारस पीजियो यो तत् बारंबार। सरलार्थ, संत गरीबदास जी ने अपनी आंखों देखकर बताया है कि कबीर परमेश्वर ही अचल यानी स्थायी, अभंगी यानी कभी नष्ट न होने वाला, एवरलास्टिंग है। नाम का जाप सुरती तथा नृत्य से यानी ध्यान लगाकर करने से सतलोक में होने वाली धुन सुनाई देने लगेगी। यदि पूर्ण विश्वास के साथ राम नाम यानी दीक्षा में प्राप्त मंत्र का जाप नहीं किया तो नाम जपाने जप के बराबर है। उस साधक पर पांचों विकार काम क्रोध मोह लोभ अहंकार तथा प्रत्येक की 5-5 प्रकृति जो कुल 25 हैं तथा तीनों गुण रजगुण सतगुण तमगुण मिलकर ये चोर आपके जीवन रूपी श्वास धन को मुस रहे हैं यानी चुरा रहे हैं। मुसना यानी चोरी करना, तेरे शरीर रूपी घर को लूट रहे हैं। इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि नाम को हमेशा विशेष कशक के साथ ही जाप करना चाहिए, सुरती नृत्य से ध्यान लगाकर संसार की सभी चिंताओं से मुक्त होकर। कबीर चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, और जो कोई चिंता नाम बिना सोए काल की फांस। जिन साधकों का दिल परमात्मा में रम यानी लीन हो गया वे एक परमात्मा का नाम जाप करके राम हो जाते हैं। कौन? जिन्होंने अपने गुरु को ही भगवान मान लिया, गुरु को ही परमात्मा मान लिया। एक परमात्मा में, यहां कहा जा रहा है एक परमात्मा में। तो सबसे पहले तो हमने पहचान करनी है कि एक परमात्मा कौन है। हमारे गुरुदेव भगवान है या वो दाढ़ी मूछ वाला नकली कबीर है? उसके बाद हमारी सुरती नृत्य लगेगी, हमारी पूरी श्रद्धा बनेगी। तो ये पहचान भी गुरुदेव के आशीर्वाद से उस एक परमात्मा की केवल सात संगत वाले भाई बहनों को हो पाई है कि वो एकमात्र कबीर परमात्मा सृष्टि का रचनहार सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी हैं। जिन साधकों का दिल परमात्मा में लीन हो गया वे एक परमात्मा का नाम जाप करके राम हो जाते हैं, यानी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करके देव के समान पद प्राप्त कर लेते हैं, यानी देवताओं जितनी आध्यात्मिक शक्ति वाले हो जाते हैं। परमात्मा शरीर के कमलों में तथा बाहर सब जगह विद्यमान है। वाणी नंबर 20-21। परमात्मा प्राप्ति के लिए साधना करने में राम नाम यानी गुरु जी से प्राप्त सत्य मंत्र ही निज सार हैं, यानी विशेष महत्व रखता है। वह मूल मंत्र मन में समाया रहे यानी निरंतर जाप करता रहे। वह परमात्मा जिसका जाप मूल मंत्र सार नाम है वह पिंड यानी शरीर तथा ब्रह्मांड से भिन्न आकाश में बने अमर धाम में रहता है। उसका जन्म किसी माता से नहीं हुआ, ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मांड से रहित है ना वहां तीनों ताप। वाणी नंबर 21। अब उस राम का सुमरण यानी सुमरण करने में ढील ना कर, प्रत्येक श्वास यानी हरदम से नाम का उच्चारण कर। यह सुमरण रूपी अमृत को पी ले। ये तत्व यानी निष्कर्ष है, बार बार इस नाम के जाप का आनंद ले। अमी महारस यानी अमर होने का महान मंत्र के जाप रूपी रस को पी ले, यानी निरंतर गुरुदेव भगवान ने हमें जो सुमरण दिया है हम उसका जाप सुरती नृत्य से करते रहें, मर्यादा में रहकर करते रहें, गुरु को कबीर परमात्मा मानकर करते रहें। वाणी नंबर 22-24। गरीब कोटि गऊ जे दान दे, कोटि जग जो नार, कोटि कूप तीरथ खैने मिटे नहीं जमार। गरीब कोटिक तीरथ व्रत करी, कोटि गज कर दान, कोटि असुव विप्रो दिए मिटे न खेचा तान। गरीब पार्वती के उर्धरा अमर भीषण माही, सुखदेव की 84 मिट्टी निरालम निज नाम। यानी गुरुदेव भगवान हमें समझाना चाह रहे हैं कि बिना सतगुरु और बिना सतगुरु के सतनाम के आप चाहे कितने भी नकली नामों का जाप कर लो, राधे राधे श्याम मिला दे, हरे राम हरे कृष्णा ओम नमो भागवते, कुछ भी आप कितनी ही ये पुराणों के अनुसार गऊ दान में दे दो, कितने आप जी हवन यज्ञ करवा लो, कितने आप जी कुएं खुदवा लो, बावड़ियां खुदवा लो, तालाब खुदवा लो,
कितने आप जी घोड़े दान में दे दो ब्राह्मणों को, लेकिन इस काल के साथ जो जन्म मरण की खींचातान है वो नहीं मिट सकती। वो तो केवल सतगुरु की शरण में आकर, सतगुरु को परमात्मा मानकर, और सतगुरु ने हमें जो दीक्षा मंत्र दिए हैं उनका अंतिम श्वास तक मर्यादा में रहकर सुमरण करने से ही कटेगा। सरलार्थ संत गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से प्राप्त अध्यात्म ज्ञान को बताया है कि यदि यथार्थ नाम जाप करने को नहीं मिला, यथार्थ नाम वर्तमान में केवल सतगुरु के पास है, तो चाहे पुराणों में वर्णित धार्मिक क्रियाएं करोड़ों गाय दान करो, करोड़ों धर्म यज्ञ तथा जोनार जिमणवार किसी खुशी के अवसर पर भोजन कराना करो, चाहे करोड़ों कुएं खुदवाओ, करोड़ों तीर्थों के तालाबों को गहरा कराओ, जिससे जम मार काल की चोट यानी कर्म का दंड समाप्त नहीं होगा। चाहे करोड़ों तीर्थों का भ्रमण करो, करोड़ों व्रत रखो, करोड़ों हाथी दान करो, चाहे करोड़ों घोड़े ब्राह्मणों को दान करो, उससे जन्म मरण तथा कर्म के दंड से होने वाली खींचातान यानी दुर्गति समाप्त नहीं हो सकती। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भक्ति मुक्ति के दाता, और उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलनता। केवल गुरु ही भक्ति और मुक्ति के दाता हैं। वाणी नंबर 24 का भावार्थ है कि जैसे पार्वती पत्नी शिव शंकर को जितना अमृतत्व है, भगवान शिव जितनी आयु नाम प्राप्ति के बाद जिएगी, फिर दोनों की मृत्यु होगी, इतना मोक्ष भी देवी जी को शिव जी को गुरु मानकर निज मंत्रों का जाप करने से प्राप्त हुआ है। ऋषि वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी को अपनी पूर्व जन्म सिद्धि का अहंकार था, जिस कारण से बिना गुरु धारण किए ऊपर के लोकों में सिद्धि से उड़कर चला जाता था। जब श्री विष्णु जी ने उसे समझाया और स्वर्ग में रहने नहीं दिया, तब उसकी बुद्धि ठिकाने आई। राजा जनक से दीक्षा ली, तब सुखदेव जी की उतनी मुक्ति हुई जितनी मुक्ति उस नाम से हो सकती थी। परमेश्वर कबीर जी अपने विधान अनुसार राजा जनक को भी त्रेता युग में मिले थे। उनको केवल हरियम नाम जाप करने को दिया था, क्योंकि वे श्री विष्णु जी के भगत थे। वही मंत्र सुखदेव को प्राप्त हुआ था, जिस कारण से वे श्री विष्णु के लोक के स्वर्ग रूपी होटल में आनंद से निवास कर रहे हैं। वहीं से विमान में बैठकर राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाने आए थे, फिर वही लौट गए। ग्रीब ऋषभ देव के आइया कवि नामे करतार, नो योगेश्वर में रमा जनक विदेही उधार। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी अपने विधान अनुसार कि परमात्मा ऊपर के लोक में निवास करता है, वहां से गति करके आता है, सतलोक से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको अपनी वाणी द्वारा भक्ति करने की प्रेरणा करता है। जैसे आज गुरुदेव भगवान ने सत्संग यानी वाणी द्वारा आप और हमें भक्ति करने की प्रेरणा दी है। आदि आदि जो पूर्व में विस्तार से लिख दिया है। राजा ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर को मिले थे। अपना नाम कबीर देव बताया था। ऋषभ देव जी ने अपने धर्म गुरुओं ऋषियों से सुन रखा था कि परमात्मा का वास्तविक नाम वेदों में कवि यानी कबीर देव है। परमात्मा कवि ऋषि नाम से ऋषभ देव को भक्ति की प्रेरणा देकर अंतर ध्यान हो गए थे। नौ नाथों गोरखनाथ, मच्छंद्रनाथ, जलंधरनाथ, चरपटनाथ आदि आदि को समझाने के लिए उनको मिले तथा राजा जनक विदेही यानी विलक्षण शरीर वाले को विदेही कहते हैं, उनको सत्य ज्ञान बताकर उनको सही दिशा दी। राजा जनक से दीक्षा लेकर सुखदेव ऋषि को स्वर्ग प्राप्त हुआ, परंतु वह पूर्ण मोक्ष नहीं मिला जो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है। ये सौभाग्य तो भाई और बहनों आप और हमें प्राप्त हुआ है। तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान समझने के पश्चात आध्यात्मिक अज्ञान को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काटकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक लौटकर संसार में कभी नहीं आते। जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिस परमेश्वर ने संसार की रचना की है, केवल उसी की भक्ति करो। यानी जब हमें सतगुरु मिल जाए और सतगुरु का जब हमें तत्व ज्ञान सुनने को मिल जाए, सतगुरु का तत्व ज्ञान सबसे बड़ा शस्त्र है जो अज्ञान, पाखंड और शास्त्र विरुद्ध साधनाओं का सत्यानाश कर देता है। उसके बाद साधक की सुरति फिर सतलोक में लग जाती है, अपने गुरु के चरणों में लग जाती है और वही साधक अंत में पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर पाता है।
वाणी नंबर 24 में यही स्पष्ट किया है कि यदि स्वर्ग जाने की भी तमन्ना है तो वे विशेष निज मंत्रों के जाप से ही पूरी होगी, परंतु ये इच्छा तत्व ज्ञान के अभाव से है। जैसे गीता अध्याय 2 श्लोक 46 में बहुत सटीक उदाहरण दिया है कि सब ओर से परिपूर्ण जलाशय प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रह जाता है, उसी प्रकार तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात विद्वान पुरुष का वेदों यजुर्वेद सामवेद अर्थर्वेद ऋग्वेद में प्रयोजन रह जाता है। भावार्थ, तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात अन्य देवताओं से होने वाले क्षणिक लाभ, स्वर्ग व राज्य प्राप्ति से अधिक सुख, समय तथा पूर्ण मोक्ष, गीता अध्याय 15 श्लोक 4 वाला मोक्ष जो परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म, गीता अध्याय 8 श्लोक 3, 8, 9, 10, 20 से 22 वाले परमेश्वर के जाप से होता है, उसकी जानकारी के पश्चात साधक की जितनी श्रद्धा अन्य देवताओं में रह जाती है। यानी जब हमें सतगुरु मिल जाएगा, सतगुरु से हमें पूरा तत्व ज्ञान मिल जाएगा, सृष्टि रचना का अनमोल ज्ञान सुनने को मिल जाएगा, अध्यात्म का दाना दाना सतगुरु हमें समझा देगा, उसके बाद हमारी आस्था यहाँ के देवी देवताओं के लोक में जाने की, स्वर्ग में जाने की बनेगी ही नहीं। जिस प्रकार आदमी किसी छोटे तालाब के सहारे है और यदि उसको किसी बड़े तालाब का पता चल जाए तो बड़े तालाब की प्राप्ति के बाद जैसी आस्था उसकी छोटे तालाब में रह जाती है, ऐसी स्थिति सतगुरु से पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के बाद इन देवी देवताओं की भक्ति और इनके लोकों में रह जाती है। कबीर एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को फले फूले अघाए। और भाई वो एकमात्र साधना के योग्य परमात्मा वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी हैं। भावार्थ, गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 को इस अमृतवाणी में संक्षिप्त करके बताया है कि जो ऊपर को मूल वाला तथा नीचे को तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव रूपी शाखा वाला संसार रूपी वृक्ष है। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा हैं, पात रूप संसार। जैसे पौधे को मूल की ओर से यानी जड़ की ओर से पृथ्वी में रोपण करके जड़ की सिंचाई की जाती है, तो उस जड़ परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की पूजा से पौधे की परवरिश होती है। तब तना, डार, शाखाओं तथा पत्तों का विकास होकर पेड़ बन जाता है। छाया, फल तथा लकड़ी सर्व प्राप्त होती हैं, जिसके लिए पौधा लगाया जाता है। यदि पौधे की शाखाओं को यानी पौधे की टहनियों को मिट्टी में रोपकर जड़ों को ऊपर करके सिंचाई करेंगे तो भक्ति रूपी पौधा नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार एक मूल यानी भक्ति का मूल कौन होता है? सतगुरु, एक परमात्मा। इसी प्रकार एक मूल परम अक्षर ब्रह्म रूप परमेश्वर की पूजा करने से सर्वदेव विकसित होकर साधक को बिना मांगे फल देते हैं, जिसका वर्णन गीता अध्याय 3 श्लोक 10 से 15 में भी है। इस प्रकार ज्ञान होने पर भगत का प्रयोजन उसी प्रकार अन्य देवताओं से रह जाता है, जैसे झील की प्राप्ति के पश्चात छोटे जलाशय में रह जाता है। छोटे जलाशय पर आश्रित को ज्ञान होता है कि यदि 1 वर्ष बारिश नहीं हुई तो छोटे तालाब का जल समाप्त हो जाएगा, उस पर आश्रित भी संकट में पड़ जाएंगे। झील के विषय में ज्ञान है कि यदि 10 वर्ष भी बारिश न हो तो भी जल समाप्त नहीं होता। इसी प्रकार सतगुरु के तत्व ज्ञान से भगत को यह पता चल जाता है कि यदि मैंने सतगुरु की भक्ति नहीं की, सतलोक वाली भक्ति नहीं की, और यदि देवी देवताओं की भक्ति करके इनके लोक में चला गया तो यहाँ तो थोड़े समय का सुख है, उसके बाद फिर मेरे को 84 लाख योनियों में डाला जाएगा, नरक में डाला जाएगा। इसलिए फिर उस साधक की आस्था उन देवी देवताओं में और उनके लोकों में जाने की बनेगी नहीं। फिर वो केवल बड़ी झील के निकट जाने का प्रयास करेगा, सतलोक की भक्ति करेगा, जहां पर सर्व सुख हैं, अखंड सुख हैं। वह व्यक्ति छोटे जलाशय को छोड़कर तुरंत बड़े जलाशय पर आश्रित हो जाता है। भले ही छोटे जलाशय का जल पीने में झील के जल जैसा ही है, परंतु पर्याप्त व चिरस्थायी नहीं है। इसी प्रकार अन्य देवताओं रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की भक्ति से मिलने वाले स्वर्ग का सुख बुरा नहीं है, परंतु क्षणिक है, यानी थोड़े समय के लिए है, पर्याप्त नहीं है। इन देवताओं तथा इनके अतिरिक्त किसी भी देवी देवता, पितर व भूत पूजा करना गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15, 20 से 23 में मना किया है। इसलिए भी इनकी भक्ति करना शास्त्र विरुद्ध होने से व्यर्थ है, जिसका गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में प्रमाण है। कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करने वालों को न तो सुख प्राप्त होता है, न सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही
परम गति यानी पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात व्यर्थ प्रयत्न है। गीता अध्याय 16 श्लोक 23, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य यानी जो भक्ति कर्म करने चाहिए और अकर्तव्य यानी जो भक्ति कर्म न करने चाहिए उसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। यानी शास्त्रों को आधार मानकर निर्णय लेकर शास्त्रों में वर्णित साधना करना योग्य है। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के हिसार जेल जाने के बाद 2014 बरवाला कांड के बाद से संगत गीता अध्याय 16 श्लोक 24 का प्रयोग नहीं कर रही है। आज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने गुरुदेव के कलयुगी परिवार ने संगत को धर्म संकट की स्थिति में डाल दिया है, संगत को चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया है। टोटल भक्ति विरुद्ध कर्म, और वो भी गुरु का आदेश बताकर पीले पर्चे निकाल निकाल कर करवाया जा रहा है। जैसे गांव धनाना में अपने आश्रम चलाने के लिए, गांव वालों को खुश करने के लिए 1 करोड़ रुपए की लागत से बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया, जो गुरु के विधान के विपरीत है। सतलोक आश्रम धनाना में 10 एकड़ जमीन में बहुत बड़े हॉस्पिटल का काम शुरू कर दिया गया, जो कि गुरु के सत्संगों के विपरीत है। गोहाना की जांट धर्मशाला का 5वां फ्लोर, जो लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा, सतगुरु रामपाल जी के बड़े बेटे वीरेंद्र ने ठेका ले लिया, जो कि टोटल भक्ति और नियमों के विपरीत है। इसके अलावा भक्तों से कभी कांग्रेस को समर्थन करवाना, कभी बीजेपी को समर्थन करवाना, गंदी राजनीति करवाना, गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करवाना, उसके लिए भक्तों के दान का पैसा देना, आरक्षणों में भगत समाज को बैठा देना, उसके लिए करोड़ों में चंदे के रूप में भक्तों के ज्योति पाठ और दान का पैसा देना, और भी ना जाने कितने कुकर्म। आश्रमों में दुनिया भर का पाखंड, मिट्टी के बैल, रंगोली बनाना, ब्याह शादी की तरह आश्रम को डेकोरेटेड करना और दुनिया भर के आडंबर, ये सब मनमाना आचरण है। लेकिन भगत समाज गीता अध्याय 16 श्लोक 24 का प्रयोग नहीं कर रहा कि कौन से भक्ति कर्म करने योग्य हैं और कौन से भक्ति कर्म ना करने योग्य हैं। इसका निर्णय तो केवल शास्त्र करेंगे, और सतगुरु की शरण में आने के बाद में सतगुरु के सत्संग, सतगुरु के कर कमल से लिखित पुस्तकें भगत के लिए सबसे बड़ा शास्त्र होता है। और यदि गुरुदेव के सत्संग में इन सब कुकर्मों का उल्लेख नहीं है तो भाई और बहनों, फिर आप जी मनमाना आचरण कर रहे हैं। शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण जो आपसे वर्तमान में इन आश्रमों में करवाया जा रहा है। और हम सत्सेवक भाई बहन, हमने गीता अध्याय 16 श्लोक 24 को अपने काम में लिया। हमने इस श्लोक के आधार से जो भी उल्टे आचरण करने के आदेश, जो भी घटिया कर्म करने के आदेश सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा संगत में पारित किए गए, हमने सीधे सीधे उनके ऊपर अमल ना करके पहले अपने गुरुदेव भगवान के सत्संगों को बीच में रखा, गुरुदेव भगवान के शास्त्रों को, उनकी पुस्तकों को बीच में रखा, अर्थात ज्ञान को आधार बनाकर सोचा कि जो कर्म हमसे वर्तमान में कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से या गुरुदेव के परिवार वालों के माध्यम से करवाए जा रहे हैं, ये गुरुदेव के सत्संगों के अनुसार है या सत्संगों के विपरीत है। और जब हमें लगा कि ये तो शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण करवाया जा रहा है, तो हमने बिल्कुल नकार दिया कि भैया हम तुम लोगों के कहे अनुसार भक्ति मार्ग पर ये उल्टे कर्म नहीं कर सकते। तो भाई और बहनों, आज हमारी जान बची, अर्थात हमारी भक्ति बची, हमारी मर्यादा बची। बाकी सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों की कोई मर्यादा सुरक्षित नहीं है। वाणी नंबर 25, गरीब अगम अनाहद भूमि है, जहां नाम का दीप एक पलक बिछुड़े नहीं, रहता नैनों बीच। सरलार्थ, उस परमेश्वर का द्वीप यानी सतलोक अगम अनाहद, काल के तथा अक्षर पुरुष के लोकों से आगे वाली विशाल धरती है। अनहद माने जिसकी हद यानी सीमा ना हो। सतलोक विसीमित है, वह परमात्मा तत्व ज्ञान प्राप्त साधक की आंखों का तारा बनकर रहता है। अब देखो, बहुत सारे भगत भाई बहन शंका जाहिर करते हैं। वैसे तो गुरुदेव भगवान ने अपने सत्संगों में कई बार जिक्र किया है, तो कई भगत भाई बहन कहते हैं कि भगत जी मुझे अपनी आंखों के सामने जो है वो काली काली धारियां सी दिखाई देती हैं। कोई कहता कि वो मक्खी जैसी दिखाई देती है, आंखें बंद करते हैं तो भी वो दिखाई देती है। तो गुरुदेव ने बताया वो क्या है, वो आपकी भक्ति का पैमाना है। अगर आपको अपनी आंखों के सामने वो काली काली धाराएं दिखाई देती हैं, किसी को वो जो है मक्खी जैसी, तो किसी को लाइन जैसी, तो किसी को स्प्रिंग जैसी, अगर यूं नजर करेंगे तो वो इधर जाएगा, यूं नजर करेंगे तो इधर जाएगा,
ऊपर देखेंगे तो ऊपर को जाएगा, आंखें बंद करेंगे तो भी वो दिखाई देगा। तो गुरुदेव ने बताया ये आपकी भक्ति कमाई है जो आपकी आंखों के सामने दिखाई देती है। और जिस भगत को ये दिखाई देता है इसका मतलब है कि सतगुरु सदा उसके साथ में है। सतगुरु एक क्षण भी उस भगत से दूर नहीं होता है। वो कमाई उसके पिछले जन्म की भी हो सकती है, वो कमाई उसकी वर्तमान भक्ति से भी हो सकती है। और उस कमाई को हमने सुरक्षित रखना चाहिए। यदि सतगुरु शरण नहीं है तो सतगुरु की शरण में अति शीघ्र आना चाहिए, अन्यथा थोड़े समय बाद वो रेखाएं दिखना बंद हो जाएंगी, हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। और यदि हम सतगुरु की शरण में आ जाते हैं तो उसके बाद वो बढ़ती चली जाएंगी। ना बढ़ें तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, समाप्त हो जाएं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। वो समाप्त भी सतगुरु के आशीर्वाद से होंगी। लेकिन एक बार आपको विश्वास दिलाने के लिए परमात्मा आपको दिखाता है कि आपकी भक्ति सही चल रही है और सतगुरु पल पल आपके साथ में है। वह परमात्मा तत्व ज्ञान प्राप्त साधक की आंखों का तारा बनकर रहता है। एक पल यानी एक क्षण भी दूर नहीं होता। भगत को आंखों के सामने कुछ रेखाएं दिखाई देती हैं, वे परमात्मा की भक्ति का सांकेतिक तोल माप है। वाणी नंबर 26 से 37। गरीब साहिब साहिब क्या करे, साहिब है प्रतीत, भैंस सिंह साहिब या पांडे गावे गीत। कि भाई साहिब साहिब क्या करते हो, साहिब तो विश्वास में है, प्रतीत यानी विश्वास। कहे कबीर सुनो बे साधो मैं तो हूं विश्वास में। लेकिन विश्वास भी सच्चे सतगुरु पर करना होगा, सच्चे सतगुरु के मंत्रों पर करना होगा। गरीब साहिब साहिब क्या करे, साहिब है प्रतीत, भैंस सिंह साहिब भया पांडे गावे गीत। ये एक कथा है जिसका जिक्र आगे गुरुदेव भगवान ने किया है कि विश्वास के आधार पर कैसे आप भगवान को प्रकट कर सकते हैं। गरीब राम सरी के राम है, संत सरी के संत, नाम सरीखा नाम है, नहीं आदि नहीं अंत। गरीब महिमा सुन निज नाम की, गहे द्रौपदी चीर, दुशासन से पचमरे अंत न आया वीर। गरीब सेतु बंध्या पाहन तीरे, गज पकड़े थे ग्राह, गणिका चढ़ी विमान में निर्गुण नाम मला। गरीब बारद डारी कबीर जी, भगत हेत है काज, सेऊ को तो सिर दिया बेची बंदगी नाज। गरीब कहाँ गोरख कहाँ दत्त थे, कहाँ सुखदेव कहाँ व्यास, भक्ति हेत से जानिए तीन लोक प्रकाश। गरीब कहाँ पीपा कहाँ नामदेव, कहाँ धन्ना बाजीद, कहाँ रैदास कमाले थे, कहाँ थे फकर फरीद। गरीब कहाँ नानक दादू होते, कहाँ ज्ञानी हरिदास, कहाँ गोपी चंद भरथरी ये सब सतगुरु पाश। गरीब कहाँ जंगी चरपट होते, कहाँ अधम सुल्तान, भक्ति हेत प्रकट भये सतगुरु के परवान। गरीब कहाँ नारद प्रहलाद थे, कहाँ अंगद कहाँ शेष, कहाँ विभीषण दूरु होते भगत हिरंबर पेश। गरीब कहाँ जयदेव थे कपिल मुनि, कहाँ रामानंद साध, कहाँ दुर्वासा कृष्ण थे भक्ति आदि अनाद। गरीब कहाँ ब्रह्मा कहाँ वेद थे, कहाँ शनकादिक चार, कहाँ शंभु कहाँ विष्णु थे भक्ति हेत दीदार। सरलार्थ संत गरीबदास जी ने बताया है कि साहिब साहिब यानी राम राम क्या करता फिरता है। साहिब तो प्रतीत यानी विश्वास में है। जैसे भैंस का टूटा हुआ सींग जो व्यर्थ कूड़े में पड़ा था, वह भगत के विश्वास से साहिब यानी परमात्मा बन गया। पंडित गुरु को विश्वास नहीं था, वह केवल परमात्मा की महिमा के गुणगान निज स्वार्थ के लिए कर रहा था। भैंस का सींग बना भगवान। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में हम केवल इतना ही लेंगे। आज पवित्र ग्रंथ मुक्ति बोध के ऊपर हमारा ये तीसरे नंबर का वीडियो था। कल रात्रि 8 बजे इसके चौथे नंबर के वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर ने इन वाणियों का सरलार्थ किया है। अब धीरे धीरे बहुत सारी जो कथाएं हैं वो आगे चलना शुरू हो जाएंगी। उन कथाओं के माध्यम से हमारा विश्वास बढ़ेगा, हमारी दृढ़ता बढ़ेगी
और धीरे धीरे हम इसी प्रकार से अपने गुरुदेव के प्रति पूर्णतया समर्पित हो जाएंगे और हमें इतना ज्ञान हो जाएगा, इतनी जानकारी हो जाएगी, और ज्ञान से ही भय बनता है, भय बिना भक्ति नहीं होती, और हम कभी सौपन में भी सतगुरु की मर्यादा तोड़ने का ख्याल अपने दिमाग में नहीं लाएंगे, तभी हम भक्ति मार्ग पर सफल हो पाएंगे। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। कल रात्रि 8 बजे फिर जुड़िए। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, इजाजत दें, आशीर्वाद दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।